जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम कुछ अलग टाइप के टॉपिक्स को करने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखा और अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। जिसमें पहली पॉइंट हमारी है, पहली पॉइंट है वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई, वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रवणता होती क्या है? एक्चुअल में एक प्रकार की ढाल होती है। प्रवणता क्या होती है? एक प्रकार की ढाल होती है। तो हम इसमें पहली पॉइंट जो लेंगे वो हम टेन के रूप में लेते हैं। ठीक है, जिसको एम भी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या, टेन फाई मान लेते हैं। एंगल कुछ भी हो सकता है, फाई, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साई, फाई, ओ, कुछ भी ले लो। हम ए टू जेड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बकचोदी हो जाएगा। ठीक है। और इसको अगर हम अवकलन के रूप में लेते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में लेते हैं। ठीक है। बाकी आगे देखते हैं अगली पॉइंट। इसी प्रकार वक्र के किसी बिंदु x1 व x2 पर खींची गई स्पर्श रेखा। मान लो अगर कोई बिंदु दिया है, जिसमें दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, कोई बिंदु है, वो क्या है, एक x1 y दिया हुआ है। ओके, ये पॉइंट दिया हुआ और कह रहा है इस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इस पे खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी डी डी एक्स ऑफ वाई, तो हो जाएगा x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, ये इस प्रकार से चलेगा। अगली पॉइंट क्या होगी, और ये कह रहा है दूसरी पॉइंट जो कह रहा है कि वो अगर मान लो पॉइंट यही दिया हुआ है और एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने की बात बोल रहा है, तो उसमें भी लगभग ऐसी कंडीशन होती है, डी डी एक्स ऑफ वाई, x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यदि फंक्शन ऑफ x1 y1 में वाई एच के समांतर हो तो भी वही सिस्टम रहेगा। यहाँ पे एक्स अक्ष है, अगर वाई एच के लिए भी लेते हैं, वाई एच के लिए भी अगर लेते हैं हम, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। पॉइंट यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसे इरेज करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स किसकी बनाई जाती है? साइंस की नोट्स बनाई जाती है, इंग्लिश की नोट्स बनाई जाती है। बट ये मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, अगली हमारी पॉइंट क्या है? अगली पॉइंट है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण। रेखा नाम सुन के तुमके मनवा में पानी आवत है? वो वाली रेखा नहीं है, लाइन वाला रेखा। ठीक है, ससुर रेखा पानी आवत है इनके मुहे में। स्पर्श रेखा की का समीकरण के लिए क्या होता है फार्मूला भाई? अगर मान लो कोई बिंदु दिया हुआ है x1 y1 और बोल रहा है xy पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें चलता है क्या, y माइनस y1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ओके, इस प्रकार से चलता है। दो वक्रों के प्रतिच्छेद कोण, अगली पॉइंट है हमारी, दो वक्रों
ए प्रतिच्छेद कोण, ठीक है। तो हो जाएगा भाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स जिसमें हम दो निकालेंगे प्रवणता m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2। ओके, ये इस प्रकार से चलेगा। देखिए इसे नोट करिए। किसी शायर ने कहा है, नहीं शायर ने नहीं, एक व्यक्ति ने कहा है। ससुरे हर बात शायर ही बोलेगा तो व्यक्ति कब बोलेगा। एक व्यक्ति ने बोला है, मैं क्या बोला है, अंदाजा ताकत का लगाया जाता है, अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है पर हौसलों का नहीं। अपने हौसले को बुलंद रखिए, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहिए, सक्सेस तो एक दिन मिलनी ही मिलनी। अब वही एक तो विकास दीदी की सर वाली लाइन याद आ रही है। कहते हैं कि क्यों डरना, क्यों डरना, जिंदगी में क्या होगा, अगर सक्सेस हुए तो भी बढ़िया, ना सक्सेस हुए तो भी बढ़िया, क्यों डरे जिंदगी से, कुछ न होगा तो तजुर्बा हो। आइए अगली पॉइंट को देखते हैं। अगली पॉइंट हमारी क्या है, वक्रों के प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करने की विधि। वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने की विधि। ठीक है, इसमें पहली पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, पहली पॉइंट बोल रहा है कि दोनों वक्रों के समीकरणों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर दो समीकरण दिए हुए हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। हमने प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हमने एक फार्मूला दिया था, थीटा इनवर्स, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोनों वक्रों के समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है। पहले में क्या बोल रहे हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। m1 माइनस m2 के बटे में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा सिस्टम क्या है भाई, दूसरा कह रहे हैं, दूसरा x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। तीसरा क्या है भाई, तीसरी पॉइंट है प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्रों के अवकलन को इन मानों में रखिए, यानी m1 व m2 फाइंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा पक्षोदी की भी एक हद होती है, वो हम पार कर चुके हैं, ठीक। सहायता से थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो ये तो पहले ही हो गया। ये जो है ये सिस्टम 4 नंबर पे है, ये पहले नंबर पे नहीं रहेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई, पहला क्वेश्चन है अपना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स बराबर, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, पॉइंट दिया हुआ है भाई 1 1, ओके। और ये कह रहे हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएट कर देते हैं, 2x इक्वल टू dy बाई dx, गलत, d dx ऑफ y
रोज तुमको बताया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं भाई, हमको m निकालना है, तो m के लिए होता है डी डी एक्स हाफ वाई, पॉइंट रखेंगे 1 1, हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में x की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 2, यही हो जाएगा अपना आंसर। यम क्या है भाई, स्पर्श रेखा की प्रवणता, किस पर, बिंदु 1 1 पर। यहाँ आप लिख सकते हो कि बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यम इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई पॉइंट 1 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसे आप जो है छाप लीजिएगा, वीडियोस को रोक के छापना मैथमेटिक्स में चौथियापन समझते हैं। ठीक है, चौथियापंथी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कुछ हम करते हैं। जानते हो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब थे तो वो कहते थे कि अपना अधिकार मांगना पड़ता है, अपना अधिकार मांगना पड़ता है, पर मांगने से मिलता नहीं, अपना अधिकार छीनना पड़ता है। और कहते हैं शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़े जाए। अच्छा, मेटल डिटेक्टर क्या होता है? वो बॉम्ब स्क्वाड मशीन आपने देखा होगा कहीं, कुछ इस प्रकार से रहती है। ठीक है, यहाँ पे हत्था लगा रहता है। ठीक है, ये इस प्रकार से रहती है और इसमें एक आध दो बटन वगैरह भी लगे रहते हैं। इससे क्या चेक किया जाता है भाई, जैसे कोई आदमी जा रहा है, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, वो बम वगैरह चेक करते टाइम पे, या किसी जंक्शन पे आप जाते हो, या आप कहीं किसी ऐसी कंपनी वगैरह में जाते हो, जैसे हमने इसे एक कंपनी में देखा था। तो ये क्या किया जाता है, ये मशीन जो है किसी भी लोहे की किसी भी चीज को पकड़ लेती। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये कह रहा है कि बिंदु ए टू ए पर स्पर्श रेखा का x अक्ष के झुकाव ज्ञात कीजिए, यानी वही प्रवणता ज्ञात कीजिए। पॉइंट कितना है भाई, ए टू ए। ओके, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पे 2a बटे में y, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4ax। जस्ट वेट 1 मिनट, हम यहाँ पर वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर y को ही रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई कि बिंदु ए टू ए पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इंटू 2a इक्वल टू, हो जाएगा भाई, हो जाएगा 2a का वैल्यू रखेंगे तो 2a अपान में 2a, ये 2a कहाँ से है भाई, y की वैल्यू यहाँ से रखे हैं, हो जाएगा 1। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ यम के बराबर में ले सकते हैं, यम क्या होता है, tan थीटा के बराबर में होता है 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4, सॉरी 45 अंश ले लेते हैं, एक ही चीज है, पाई बाई 4 चाहे 45, लेकिन इसमें अंश में दिया हो। अतः हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हम कह सकते हैं भाई
कहता है स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से 45 अंश के कोण पर बनाती है। अतः स्पर्श रेखा एक्स अक्ष से 45 अंश का झुकाव बनाती है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। आज की इस वीडियोस में इतना ही रहते, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। देखते रहिए मौर्य जी को। जय हिंद।